It happened in Haryana's Jhajjar. Haryana unit president of the Indian National Lok Dal, INLD, Nafez Singh Rathi, had been killed by unidentified assailants who sprayed his car with bullets in Bahadurgarh. Rathi and his associates were inside an SUV when attackers opened fire before fleeing the scene. Police have registered an FIR against 7 people. The shooters and driver of the vehicle have been named in the FIR as well. The accused shooters have been caught on camera. 2 people have been taken into custody, but no arrest has been made in this case. Reacting to this incident, Haryana Chief Minister has said not a single culprit is going to be spared. Strictest action will be taken. The incident has drawn a sharp response from the opposition that alleged a breakdown in the law and order situation in the BJP-ruled state. Now, speaking to India Today, Rathi's son had said that his father had been receiving death threats for a while now. He went on to say they had demanded security from the government, but that security was not provided. रविवार के शाम 5 बजे इंडियन नेशनल लोक दल के नेता नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार से सवार होकर बहादुरगढ़ के इसी रेलवे फाटक से गुजर रहे थे। तभी ट्रेन आ रही थी और इस वजह से जो रेलवे का फाटक है वो बंद था। जो फॉर्च्यूनर कार थी वो यहाँ पर आकर रुकती है और तभी जो कार में सवार अज्ञात 3 से 4 हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ फॉर्च्यूनर कार पर हमला बोल देते हैं, जिसमें नफे सिंह राठी को एक के बाद एक कई गोलियां लगती हैं, जिसमें नफे सिंह राठी की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि नफे सिंह राठी की कार में सवार एक और इंडियन नेशनल लोक दल का जो कार्यकर्ता था उसकी भी मौत हो जाती है। 2 लोग जो फॉर्च्यूनर कार में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मौका वारदात पर अगर आप देखें तो ये जो फॉर्च्यूनर कार के शीशे हैं ये बिखरे पड़े हैं। जो पुलिस के सूत्र हैं वो बताते हैं तकरीबन 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग नफे सिंह राठी की कार पर हुआ और इसी वजह से कई गोलियां नफे सिंह राठी को लगी। ये भी बताया जा रहा है कि जो हमलावर हैं उनके निशाने पर नफे सिंह राठी ही थे, जबकि जो एक कार्यकर्ता था वो भी हमलावरों का निशाना बना। लगभग 1 साल पहले एक झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हुआ था 306 का। उतनी मुस्तैदी अगर पुलिस दिखा ले तो मुझे लगता नहीं कि पुलिस को 10 घंटे लगेंगे इस सारे प्रकरण का खुलासा करने में। लेकिन चूंकि वो सरकार के आदमी हैं और सरकारी महकमे की तरफ से शय है, अगर एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये वारदात हो सकती है तो चौधरी नफे सिंह राठी जी कहा करते थे कि बहादुरगढ़ राम भरोसे है। ये विश्वास हो गया हमें कि वो राम भरोसे। जब बराई फाटक पे वो पहुंचे तो पीछे से गोलियां मारते हुए बदमाशों ने उनके गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। मेरे पिताजी और हमारा पूरा परिवार राजनीतिक तौर पे बहादुरगढ़ के लोगों के आवाज उठाते रहते। बार बार शिकायतें देने के बावजूद खट्टर साहब से मेरे ख्याल दर्जनों बार मेरे पिताजी खुद मिले और हर बार मेरे को आगे बताते थे कि भाई मेरी बात हो गई है, सिक्योरिटी दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने मेरे पिताजी को मरने के लिए छोड़ दिया। नफे सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूँ, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत पूरी फोर्स आप लगाएं और पूरी इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को भी धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। आज समय है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीति में हो ना हो, सबको अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रयास करना चाहिए। आज अगर हमारा प्रदेश असुरक्षित रहेगा तो विकास नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी
और ये तो बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना है जो एक पूर्व विधायक इस प्रकार से गोलियों से भुना गया।